दिवाली पर 60 सेकंड में 60 मिठाई बनाने वाली देवरानी। सभी लोग हॉल में सोफे पर बैठे हैं। आप लोग सब कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं प्रेरणा से प्यार करता हूं और मैं उसी से ही शादी करूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। देवर जी, ये आपको क्या हो गया? आप पहले तो ऐसे नहीं थे। ये उस चुड़ैल के काले जादू का असर है। भाभी, जुबान संभाल कर बात करिए। मैं प्रेरणा के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। वो लड़की जिसने अभी तक इस घर में कदम भी नहीं रखा है, उसके लिए तू अपनी माँ समान भाभी से इस तरह से बात कर रहा है? जिसके आने से पहले ही घर में इतना कलेश हो गया हो, उसके आने के बाद क्या होगा? आपको जो सोचना है सोचिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं शादी करूंगा तो सिर्फ प्रेरणा से। कार्तिक गुस्से में अपने कमरे में जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है। आखिरकार क्या कर दिया उस लड़की ने? क्यों ये उसके पीछे इतना बावला हुआ जा रहा है? माँ जी, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो गांव की गंवार लड़की हमारे घर की बहू नहीं बनेगी। हम कभी उसे अपनी देवरानी के रूप में नहीं अपनाएंगे। मैं तो खुद उस गांव की लड़की को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन इसे कैसे समझाऊं? कुछ महीने पहले कार्तिक अपने काम के चलते रामपुर गांव गया था, जहां उसकी मुलाकात गांव की सीधी सादी लड़की प्रेरणा से होती है। प्रेरणा की सादगी से कार्तिक को उससे पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। लेकिन जब कार्तिक इस बारे में अपने शहरी परिवार को बताता है तो वो इस शादी के साथ खिलाफ होते हैं। कार्तिक कमरे में बैठकर प्रेरणा से कॉल की बात करता है। आपके घर वाले तो शादी के सख्त खिलाफ है। अब हम क्या करेंगे? मेरे माँ बाप शादी के लिए मान गए, पर आपका परिवार? मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप मेरी वजह से अपने घर वालों से मत लड़िए। मैं तो आपकी जिंदगी में सिर्फ कुछ महीने पहले आई हूँ, लेकिन वो तो शुरू से आपके साथ है। मैं जानता हूँ प्रेरणा, लेकिन आगे की जिंदगी मुझे तुम्हारे साथ गुजारनी है, इसलिए मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूंगा। कार्तिक अब पूरी तरह से खाना पीना छोड़ देता है, जिसके चलते घर में सभी लोग काफी परेशान होते हैं। डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए मैंने भैया को बहुत खाना खाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। 2 दिन से इसने कुछ भी नहीं खाया है। इस तरह तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम परेशान मत हो मंजू, मैं बात करता हूँ कार्तिक से। बस अब बहुत हो गया उसका नाटक। मिथिलेश जैसे ही कार्तिक के कमरे में जाता है तो देखता है कि कार्तिक बेड पर लेटा हुआ है। तेरी वजह से घर में सब इतने परेशान हैं, कोई ढंग से खाना नहीं खा पा रहा है। आखिरकार कब तक चलता रहेगा ये? भगवान के लिए भूल जाओ उस लड़की को। कार्तिक मिथिलेश के सवाल का कोई जवाब नहीं देता, जिसके चलते जब मिथिलेश कार्तिक को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि कार्तिक बेहोश है। यह देखकर मिथिलेश काफी घबरा जाता है और अब जल्दी से डॉक्टर को कॉल करके बुलाता है। डॉक्टर आते हैं और चेक कर रहे थे। मेरा बेटा ठीक तो है ना? वो 2-3 दिन से कुछ भी खा पी नहीं रहा है। हमने बहुत कोशिश करी, लेकिन ये तो अपनी जिद पकड़ के बैठ गया है। मैंने इनका चेकअप किया है। अगर इसी तरह रहा तो हमें इन्हें अस्पताल में एडमिट करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता आपकी फैमिली में क्या बात हुई है,